वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भूत प्रेत आत्माएं जिन क्या ये असल में होते हैं? इस तरह के सवाल हमेशा सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी ये सवाल कहीं उठता है तो रोंगटे खड़े कर देता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी मगर सच्चाई से रूबरू कराते हैं जहां एक लड़की मर जाती है, उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, चिता को आग देने के बाद अस्थियां भी विसर्जित कर दी जाती है। लेकिन फिर अचानक से होता है एक चमत्कार, और चमत्कार भी ऐसा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हर कोई दंग रह गया। अब क्या है वो चमत्कार, आइए आपको बताते हैं। वो मर गई थी, चिता को आग भी दे दी गई थी, माँ बाप ने अंतिम संस्कार कर आखिरी सलाम भी अदा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो लौट आई। क्या वो जो लौटी वो कोई आत्मा है, कोई प्रेत है? आखिर वो कौन है जिसके आगे खुद यमराज भी घुटने टेक दी? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये आत्मा है? नहीं नहीं, ये आत्मा नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की है। तो आइए अब आपको इस भूतिया लड़की के मामले से जुड़ी जानकारी विस्तार में बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया कोतवाली का है, जहां पर एक युवती लगभग 1.5 महीने पहले लापता हो गई थी। लापता होने के बाद युवती के पिता ने सदर कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन युवती की जानकारी नहीं मिल पाई। इसी बीच गायब युवती के गांव के पास यमुना नदी के किनारे एक लड़की का अज्ञात शव मिला, जिसकी जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के परिजनों को जब लाश की शिनाख्त करवाई तो उन्होंने उसे अपनी बेटी करार दिया और उसी के रूप में उसे स्वीकार लिया और उसे अपनी बेटी समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। वही अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने आपको बता दें कि जिसके नाम पर आरोप दर्ज करवाया था, जिसके नाम पर मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके खिलाफ हत्या के इस साजिश के तहत कार्रवाई करने की पुलिस से गुहार लगाई। लेकिन इस शिनाख्त से पुलिस संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि गायब हुई युवती की उम्र करीबन 22 साल बताई जा रही थी और जिसकी लाश मिली थी वो महज 12 साल की बच्ची थी। पुलिस ने शिनाख्त के बाद खोजबीन जारी रखी और गायब युवती को ढूंढ निकाला। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गायब युवती को हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद कर लिया। आइए अब आपको सुनाते हैं इस मामले पर पीड़ित लड़की जो लापता हुई थी उसका क्या कहना है। पिता का नाम क्या है? श्री राम नरेश कठेरिया। रहने वाली कहाँ की हो? केवटरा। कब से घर से नहीं है? 27 अगस्त से। कहाँ गए थे? गुड़गांव। किसके साथ? अजय के साथ। ये कौन है? है मेरे पास के गांव का लड़का। आप उसे कैसे जानती हो? उसे कैसे जानती हूँ उसे। क्या आप लोगों को भी क्या कोई दोस्ती है, क्या है? हाँ। आप लोगों ने शादी की है क्या? हाँ हाँ। कब की है, कहाँ की है? 28 अगस्त को की है, शीतला मंदिर में गुड़गांव में। गुड़गांव। अब इतने दिन से आप कहाँ थे? वहीं थी गुड़गांव। उस दिन आपकी माता जी ने बताया कि आप जो डेड बॉडी मिली हुई थी कि आपकी है। मुझे नहीं पता है, वो माता पिता जाने, मैं नहीं जानती। अब सवाल यह है कि आखिर जिसका अंतिम संस्कार हुआ वो कौन थी? यह रहस्य खुलना अभी भी बाकी है। फिलहाल अंतिम संस्कार होने के बाद अज्ञात शव का गलत पहचान होने के कारण पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुन लीजिए। केवटरा गांव के राम नरेश कठेरिया के द्वारा अपनी पुत्री शिवानी उर्फ अंगूरी के गायब होने की सूचना दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर एसआई कालीचरण के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और कोतवाली पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 12 अक्टूबर को एक डिकम्पोज्ड बॉडी जो लड़की की थी वो जमुना नदी के किनारे आके लग गई थी, जिसकी पहचान केवटरा में रह रहे परिजनों द्वारा शिवानी के पिता और माता द्वारा यह बताया गया कि ये उनकी पुत्री है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम पूरा करवाया। इसी बीच 14 तारीख को अपहृता की भी बरामदगी की गई और शिवानी बरामद होने के उपरांत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की गई 164 के बयान के लिए और उसका तो है ना हैरतअंगेज मामला। इस खबर को सुनने के बाद एक बार को तो आपने भी अपना माथा जरूर पकड़ लिया होगा। खैर अब देखना होगा कि इस मामले में अगला पुलिस का एक्शन क्या होता है। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क,
और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल